हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है 2 and 3। तो फाइंड करना है सी और डायग्राम दिया हुआ है। तो चलिए बोर्ड पर बनाते हैं, बड़ा डायग्राम बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 2 का डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में लाइंस हैं एक्स वाई एंड एम एन, दो लाइन हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो यहां लिख लेते हैं, यहां गिवन क्या है देखिए, गिवन है एक्स वाई एंड एम एन लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन intersect each other. Intersect at point O. एक्स वाई एंड एम एन दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पर? ओ पर। एंड पी ओ वाई, पी ओ वाई एंगल पी ओ वाई कितने डिग्री दे रखा है? 90 डिग्री है। ये हमको गिवन है। पीओ क्या एक रे है एक्स वाई पर, इस तरह से है कि ये पी ओ वाई 90 डिग्री है। इट मीन्स पी ओ परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर। एक्स वाई एक लाइन है, तो हम यहां लिख सकते हैं पी ओ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड यहां इन लाइनों के इंटरसेक्ट करने से क्या बनते हैं? एंगल्स बन ही रहे हैं। कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? देखिए, एक तो बन रहा है ए, एक दूसरा बन रहा है बी, और तीसरा एंगल बन रहा है नीचे सी, एंड लास्ट में एक बचा हुआ एंगल है, ये बन रहा है एन ओ वाई। ये एंगल बन रहा है। और इसमें जो ए और बी एंगल्स बने हुए हैं, इनका रेशियो दे रखा है। इनका मेजर जो है, माप नहीं दे रखी है कितने डिग्री की हैं, उन मेजर का रेशियो दे रखा है। ए क्या इस रेशियो दे रखा है? ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:3। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमको सी। सी फाइंड करना है। हमें सी निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से तो एंगल्स हैं और कौन सा पता करना है। तो सी को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सी के इक्विवेलेंट, सी का जो वर्टिकल अपोजिट है वो कौन सा है? तो देखिए, यहाँ अगर समझ में नहीं आता तो यहाँ डायग्राम बना के बता देता हूँ। एक्स वाई लाइन है और इसको एम एन काट रही है। ये एक्स वाई है, इसको एम एन इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पर? ओ पर। तो देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। एक तो ये सी है
एंड इधर ये एंगल है, ये कौन सा एंगल है? POY प्लस MOP, यानी कि ये कितना है? A, यहां पर A प्लस POY कितना है? हमको गिवन है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। समझ में आ गया? देखिए ये एंगल A हो गया एंड ये जो एंगल है ये कितना गिवन है हमको? 90 डिग्री। तो दोनों को मिला दें तो कितना हो गया? A प्लस 90, और A प्लस 90 किसके इक्वल है? C के। तो यहां लिख लेते हैं C इज इक्वल टू, एंगल C इज इक्वल टू A प्लस एंगल POY, और इसको लिख लेते हैं A, यहां लिख देता हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। A प्लस एंगल POY कितना है? 90 डिग्री। तो C इज इक्वल टू A प्लस 90 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। अब हमें चलते हैं A का पता लगाने। तो हमें A और B का रेशो दिया हुआ है कितना? 2:3, यानी कि रेशो का मैं थोड़ा सा आपको, अगर आपने पढ़ लिया है, पढ़ चुके हैं, आपको आता है, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा डिटेल्स शॉर्ट में बता देता हूँ कि रेशो जब दे रखा हो तो उसमें क्या करना होगा। देखिए रेशो किसका दे रखा है? कोई मेज़रमेंट है, मान लीजिए हमारे पास में 50 रुपये हैं और उसका कुल मिला के 50 रुपये, और एक के पास 10 रुपये और एक के पास 40 रुपये। तो रेशो क्या बन गया इनका? रेशो होगा कि इनको नंबरों को काट दो, कहाँ तक? जहाँ तक कटते जाएं। तो इनको काटा हमने 10 से काट दिया तो कितना आ गया? 1:4। इनमें कॉमन मल्टीपल क्या आया? 10। 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 और 40 आ रहे हैं, कुल मिला के 50 रुपये आ रहे हैं। इसी तरह से जो यहाँ पर है 2 और 3, इनका भी कोई ना कोई मल्टीपल होगा, कोई नंबर ऐसा होगा जिसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो एंगल A की वैल्यू आ जाए, एंड 3 से मल्टीप्लाई करें उस मल्टीपल को तो B की वैल्यू आ जाए। इस तरह से आ जाए कि दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री आ जाए। तो वो मल्टीपल हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं? उस नंबर को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं उसको? उसको मान लेते हैं कि वो x है। लेट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और 3 इज x। तो A क्या हो गया? 2 × x, देन एंगल A इज इक्वल टू कितना हो गया? 2x, एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x। एंगल्स आ गए हमारे पास। अब एंगल्स आ गए तो आसान हो गया हमको, क्योंकि
इनका सम 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x, एंगल्स का सम कितना दे रखा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि देखिए ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, तो पूरा जो एंगल है वो कितना आ रहा है? यहां ये लाइन है एक्स वाई, इस पर एक रे स्टैंड हो रही है पीओ लाइन पर, तो जब इधर ये पूरा एंगल कितना है? 180 होगा। और इसमें से जब ये गिवन है हमें पी ओ वाई 90, तो ये जो एंगल है पी ओ एक्स कितना हो जाएगा? ये भी 90 हो जाएगा, 180 माइनस 90। तो ये जो एंगल है पी ओ वाई इज इक्वल टू पी ओ एक्स। पी ओ एक्स इज इक्वल टू पी ओ वाई, ये कितना? 90 डिग्री। तो इस एंगल के ही तो टुकड़े हैं ए और बी, तो ए प्लस बी सम कर दिया तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। 2x और 3x को ऐड कर दिया तो क्या आया? 5x इज इक्वल टू 90, और x की वैल्यू क्या आ गई? 90/5 कितना आ जाएगा? 18। मल्टीपल आ गया दोनों का, 2 एंड 3 का, और अब मल्टीपल आ गया है तो इन एंगल्स की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? 2 से x को मल्टीप्लाई यानी 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, और 3 से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा। तो लिख दें यहाँ पर 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 डिग्री, और 3 इंटू 18 इज इक्वल टू कितना आएगा? 54 डिग्री। ए आ गया 36 डिग्री और बी आ गया 54 डिग्री। अब जब ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, जब ए की वैल्यू आ गई तो ए प्लस 90 सी आ जाएगा। देखिए सी इज इक्वल टू क्या है? ए प्लस 90। तो यहां आप रख दो, क्या रखना है? ए की वैल्यू रख दो, सी इज इक्वल टू ए क्या है? 36 डिग्री प्लस 90 कितना आ जाएगा? 6 एंड 9 और 3 12, 126 डिग्री आ गया सी। और हमें पता क्या करना है? सी का ही तो पता करना है कि सी कितना एंगल है, सी का मेजरमेंट कितना है।